Hello everyone, welcome to your Zone channel 24/7 English. Today we are back with the video of informal invitations. Formal invitations का वीडियो हमने पहले किया और आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. अब आप सोचेंगे कि जब हम फॉर्मल इन्विटेशन कर रहे हैं, जब हम ऑलरेडी कार्ड प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम इनफॉर्मल इन्विटेशंस क्यों करें? उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो उसकी रिक्वायरमेंट भी हम देखते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनफॉर्मल इन्विटेशंस होते क्या हैं. जैसे हमने फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स पढ़े थे, और फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में हमने ये पढ़ा था कि इनफॉर्मल लेटर्स कौन से लेटर्स होते हैं? जो लेटर्स हम वी राइट टू द रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और आर नियर एंड डियर वंस, दोज लेटर्स आर नोन एज इनफॉर्मल लेटर. क्योंकि उसमें हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखते किसी तरह की, हम इनफॉर्मल वे में उनसे लिखते हैं. सेम वे द इनफॉर्मल इन्विटेशंस आर ऑल्सो लेटर्स. एक्चुअली दीज इन्विटेशंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. लेटर की फॉर्मेट में ये लिखे जाते हैं. तो दीज आर रिटन टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नोन पर्सन्स हु आर वेरी क्लोज टू अस. तो हमें जब हम इनको इन्विटेशंस भेजते हैं या इनवाइट करते हैं अपने किसी फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में, देन वी राइट लेटर्स और इन्विटेशंस इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स टू इनवाइट देम. तो दोज आर नोन एज इनफॉर्मल इन्विटेशंस. अब इनफॉर्मल इन्विटेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है? नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि it's not necessary that every time or for every function, occasion or event we'll go to the printer to print the card. ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ के लिए, हर फंक्शन के लिए कार्ड प्रिंट करवाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत लिमिटेड लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं और उसके लिए ऐसा नहीं कि हम 10 या 12 कार्ड्स प्रिंट करवाने जाएं या 20-30 कार्ड्स प्रिंट करवाने जाएं. सो इन दैट केस वी यूज टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल इन्विटेशंस टू इनवाइट द पीपल. तो उस केस में हमें इनफॉर्मल इन्विटेशंस भी आने चाहिए. दैट हाउ टू राइट एंड हाउ शुड वी स्कोर इन आवर एग्जाम्स. So let's discuss some important points to remember so that you can write effectively to score good marks. Now the first one is write in first person such as I, we and you. जैसा हमने पढ़ा था formal invitations में that we write the formal invitations in third person. आपको बताया था third person क्या होता है, बट ये हम इनफॉर्मल इन्विटेशंस जो है वो हम फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, आई और वी इस तरह से. एंड यू जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन है. तो जब हम लिखेंगे वो लेटर या इन्विटेशन, तो उस केस में हम जिसको इनवाइट कर रहे हैं, यू आर इनवाइटेड, सो विल राइट आई, वी और यू. ये हम यूज करेंगे. वी विल नॉट यूज ही, शी, इट, दे. ये हम थर्ड पर्सन यूज नहीं करेंगे. देन द सेकेंड पॉइंट इज do not write subject and receiver's address like in letters. अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि इनफॉर्मल लेटर्स की तरह से हम इनफॉर्मल इन्विटेशंस लिखते हैं, बट लेटर्स में हम तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं. उसमें रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सेंडर्स एड्रेस और सब्जेक्ट ये सब कुछ मेंशन करते हैं. बट इन्विटेशंस के केस में हम रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट ये मेंशन नहीं करेंगे. हम उसको एक इनफॉर्मल वे में लिखेंगे. राइट इन वार्म, पर्सनलाइज्ड एंड इनफॉर्मल टोन. मतलब बहुत आपने जिस तरह से हमने फॉर्मल इन्विटेशंस में देखा था दैट यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड ऑन द ऑस्पिशियस मैरिज फंक्शन, ये इस तरह से हम ऐसी फॉर्मल टोन नहीं यूज करेंगे. वी विल राइट इन वेरी इनफॉर्मल टोन. मतलब कि बहुत जैसे किसी से हम पर्सनलाइज या अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम फॉर्मल होकर बात नहीं करते, हम बहुत ही इनफॉर्मल वे में बात करते हैं और हर बात शेयर करते हैं. सो वही चीज़ यहाँ पर हम उसको वार्म वे में, मतलब लविंगली पर्सनलाइज वे में, कि हाँ हम किसी क्लोज को लेटर लिख रहे हैं, क्लोज को इनवाइट कर रहे हैं, और इनफॉर्मल टोन के साथ हम उसको लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स. बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, मेन डिटेल्स हैं, जो उस इवेंट से, फंक्शन से, प्रोग्राम से, सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, ओनली वी हैव टू राइट दोज डिटेल्स. नथिंग एल्स शुड बी मेंशन्ड. देन बिगिन विद डियर, माय डियर एंड नेम. अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लेटर तो हम लिखते थे तो सर, मैम इस तरह से लिखते हैं, बट इन दीज इनफॉर्मल इन्विटेशंस वी विल राइट डियर और माय डियर. क्यों? क्योंकि हम इनफॉर्मल वे में लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, अपने क्लोज वंस को लिख रहे हैं. सो विल राइट माय डियर और डियर एंड विद द नेम. नाउ द मेन थिंग which I forgot to tell you in the during formal invitations and which is necessary for informal invitations also, that box is mandatory. Box is mandatory means जो हम एक बॉक्स बनाते हैं, मतलब एक कार्ड देखा होगा तो कार्ड एक बॉक्स के अंदर लिखा होता है, या आप ये कह सकते हैं कि कार्ड उसके अंदर लिखा है. तो इसी तरह से हमारे लिए एक बॉक्स मैंडेटरी है. व्हाटएवर वी विल राइट इन द बॉक्स. उस बॉक्स के अंदर ही हम सब कुछ लिखेंगे.
जब हम नोटिस राइटिंग करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, सेम वे हम जब इनफॉर्मल इन्विटेशंस और फॉर्मल इन्विटेशंस लिखते हैं उसके लिए भी बॉक्स इज मैंडेटरी, बॉक्स इज नेसेसरी. अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं बनाएंगे, और मार्क्स विल बी डिडक्टेड. एंड फिर बाद में आप कहेंगे कि मैंने तो सब कुछ अच्छा से लिखा था, पता नहीं क्यों मार्क्स कट गए. तो दैट विल बी द रीजन. सो इसलिए टू अवॉइड सच डिडक्शंस ऑफ योर मार्क्स, यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट द बॉक्स इज मैंडेटरी. तो ऐसा नहीं कि पहले बॉक्स बना लिया फिर आप लिखना शुरू करें, बट आप पहले उसको प्रॉपर लिख लीजिए एंड आफ्टरवर्ड्स मेक द बॉक्स. मतलब वो सब कुछ एक बाउंड्री के अंदर होना चाहिए. बाउंड्री इज मस्ट. So now I'm going to show you some examples of informal invitation on the screen, and everything will be clear to you very easily. So let's see. Oxford International School, Shimla, is organizing a debate contest in the school conference hall. You have decided to invite a renowned politician, Karuna Desai, to grace the occasion. Draft an informal invitation for her in about 50 words. You are Kartike or Kirti, cultural secretary of your school. Now, it has been mentioned here that what is the event? Actually, the event is the debate contest, and it is going to be held in school conference hall. So it has been written over here, and आपको किसको इनवाइट करना है? करुणा देसाई को इनवाइट करना है जो एक पॉलिटिशियन है. सो हाउ विल बी राइट? अब आप ये देख सकते हैं दैट अ बॉक्स इज मेड हियर, and whatever the content has been written, it is written in the box. So let's start. अब आपको बताया कि हमें कोई रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है, हम जस्ट अपना सेंडर्स एड्रेस मेंशन करेंगे. दैट इज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, माल रोड, शिमला, एंड डेट 20th September 2019, or whatever you want to write the date. Okay, now we are going to write the letter to the politician. She is the politician, Karuna Desai. सो हम यहाँ पे डियर माई डियर इस केस में नहीं लिखेंगे, ऑल्दो वी आर राइटिंग इट इन एन इनफॉर्मल वे. इनफॉर्मल वे में लिख रहे हैं क्योंकि हम कोई कार्ड उसको प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, तो हम एक लेटर लिख रहे हैं. लेटर की फॉर्म में हम उनको इनवाइट कर रहे हैं. एंड आफ्टर डेट विल राइट मैम. अब मैम यहाँ क्यों लिखा है? आप कहेंगे कि मैंने तो बोला था कि इनफॉर्मल इन्विटेशंस के लिए हम क्या लिखते हैं? डियर और माई डियर. बट यहाँ पर हम वी आर गोइंग टू इन्वाइट द रेनाउंड पॉलिटिशियन, एंड शी इज करुणा देसाई, अ रेनाउंड पॉलिटिशियन. सो वो हमारी ऐसी कोई क्लोज नहीं है, क्योंकि हम स्कूल के फंक्शन के लिए इनवाइट कर रहे हैं. और इनफॉर्मल इन्विटेशंस के लिए में बेसिकली यू आर राइटिंग अ लेटर टू इनवाइट समवन. तो आप लेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर मैम लिखेंगे. हम डियर माई डियर नहीं मेंशन करेंगे, बिकॉज वो हमारे लिए मोस्टली या तो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या कोई हमारे नियर एंड डियर्स हैं, उनके लिए यूज़ होता है. सो विल स्टार्ट लाइक दिस. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है. यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रेस योर नोबल प्रेजेंस एट अ डिबेट कॉन्टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 24th September 2019 at 9 AM इन द स्कूल कॉन्फ्रेंस हॉल. हमने बहुत सिंपली ये लिखा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रेस योर नोबल प्रेजेंस एट अ डिबेट कॉन्टेक्स्ट. मतलब कि हम बहुत सिंपल जो हमने पढ़ा कि अभी वार्म, पर्सनलाइज्ड और इनफॉर्मल टोन है, उसमें हमने ये मेंशन किया. देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव मेंशन्ड द इवेंट or date, time and venue. So date is 24th September 2019, time is 9 AM and venue is school conference hall. Now your illustrious personality will boost the morale and enthusiasm of our participants. Kindly confirm your acceptance. Yours truly, Kartike. Okay, so this way we'll write. अब आपने ये देखा बहुत शॉर्ट में लिखा है, and we have to write just in 50 words. और ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया, और हमारा इनफॉर्मल जो इन्विटेशन है दैट इज ऑल्सो डन. अब नाउ लेट्स सी द अनदर वन. यू आर आकाश आरती ऑफ 74C प्रेस कॉलोनी, नांगल. राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू योर फ्रेंड ऋषभ, इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर डॉटर्स मैरिज सेरेमनी. अब यहाँ पर हमारा फ्रेंड आता है, तो फ्रेंड को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल राइट, we'll write the sender's address on the topmost left side, और वो हो गया हमारा 74C प्रेस कॉलोनी, नांगल, दिल्ली. अब आप ये देखिए कि जब हम सेंडर्स एड्रेस मेंशन करते हैं तो हम एटलीस्ट 2 लाइन्स यूज करेंगे, बिकॉज दैट इज द अप्रोप्रिएट टू राइट अ सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस, दैट वी मस्ट यूज 2 or 3 लाइन्स. Then we'll write date 13th April 2019, and then we'll write the name of the person to whom we are going to invite.
अब यहाँ पे हम कोई सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम कोई रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखेंगे. नाउ विल स्टार्ट. डियर ऋषभ, और यू कैन राइट माय डियर ऋषभ. You will be glad to know that Sonali's wedding has been fixed and the big occasion will take place on 20th April 2019 at our residence. अब यहाँ पे बिल्कुल इनफॉर्मल वे में लिखा है, एक पर्सनलाइज वे में लिखा है, बहुत क्लोज को लिखा गया है. क्या that you will be glad to know that Sonali's wedding has been fixed and big occasion will take place on 20th April 2019 at our residence. So now you can see that event is mentioned here, occasion is mentioned here, date is also mentioned here, and as well as venue is here. So now kindly attend the wedding and bless the newly wedded couple. That's it. Yours affectionately, Akash. Simple. कुछ हमने ऐसा फॉर्मल वे में नहीं लिखा, बहुत इनफॉर्मल वे में हमने ये मेंशन कर दिया है, अपने फ्रेंड को इनवाइट किया है और इस तरह से वी विल राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन. एक और इनविटेशन हम देखते हैं इनफॉर्मल वे में, सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू वेरी इजीली एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स इफ इनफॉर्मल इनविटेशन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. You are Vinay of 312/B, Rajnagar, Kolkata. Your friend Pranay is staying in the hostel. Invite him to join Diwali with you at your residence. Now the function is Diwali celebration and you are going to write this invitation to your friend Pranay who is staying in hostel and your address is 312B, Rajnagar, Kolkata. So, and you are Vinay. So now, first of all, we'll write the sender's address on the topmost side, left side, 312B, Rajnagar, Kolkata. Then date, 13th April 2019. Then the name of the person to whom we are inviting, dear Pranay or my dear Pranay. You know this Diwali, the festival of lights is approaching. It gives me great pleasure or immense pleasure to invite you to Diwali celebrations at my residence. We shall have great fun. Do join us for the puja and enjoy Diwali with my family members. That's it. अब यहाँ पे हमें दिवाली के लिए आपको कोई डेट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज आपको मालूम है कि कोई भी आपके फंक्शंस होते हैं, इस तरह से सेलिब्रेशंस जो या मेरे फेस्टिवल्स आते हैं वो पर्टिकुलर डेट पे ही आते हैं. तो दिवाली सेलिब्रेशंस हैं तो इसमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने उसमें डेट मेंशन करी है या टाइम मेंशन करना है, बिकॉज जो फेस्टिवल्स हैं वो हम होल डे वी यूज टू सेलिब्रेट. So this way, and venue is mentioned here, that my residence. So, and last, yours sincerely, Vinay. So this way, we will write the informal invitations as you have seen here. और informal invitations आप देखेंगे कि बहुत easy है, कोई ऐसा इसमें tough job नहीं है, and you need not to learn anything. बहुत simple और informal way में आपको लिखना है. अब आपको formal invitation आता है और informal invitation आता है, so you can easily write in your exams and you will score full marks. I can bet for that. और आप ये तीनों जो आपने देखा इनफॉर्मल इन्विटेशंस उनको एक बार देखिए, पढ़िए, उनको नोट डाउन करिए एंड यू विल कम टू नो दैट या इट्स वेरी इजी, नथिंग इज टू बी डन. कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन पेपर. आपके क्वेश्चन में ही सारी डिटेल मेंशन है, आपको जस्ट 2 लाइन्स ऐड करनी है और कुछ लिखना ही नहीं है. सो आई होप इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस you might have understood very well. Now, before winding up this video, I want to tell you the marking scheme for this informal and formal invitations, so that you should know how much marks you will be provided to and how the marks will be given to you. So, marking scheme, this question will be asked for 3 marks. So, 3 marks will be assigned for this question, and among these 3 marks, 2 marks will be for the content and 1 mark for expression. What is expression? Expression includes your grammatical accuracy and spellings. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में क्या है कि आप प्रॉपर वे में लिखा है, आपने टेंसेस प्रॉपर यूज किए हैं नहीं किए, वो आता है इसके अंदर. एंड यहाँ पे आपके स्पेलिंग्स, तो हाफ ऑफ मार्क्स यहाँ पे डिवाइडेड होते हैं. एंड कंटेंट पार्ट का ये 2 मार्क्स है. और कंटेंट में एज आई टोल्ड यू क्या क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु. सिंपल. व्हाट इज ओकेजन, इवेंट क्या है वो हम मेंशन करते हैं. फिर व्हेन, डेट एंड टाइम, ये आ गया आपका. वेयर, वेन्यू आ गया आपका. और who, name of the host, is the person who is inviting. Whoever is inviting मतलब आप जो इनवाइट कर रहे हैं, तो आप आ जाएंगे यहाँ पर name of the host, और ये पूरा आप अगर मेंशन कर देते हैं तो यहाँ पर कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. अब this time as the syllabus has been deleted, you are aware of this thing,
सो यहाँ पर हमारा 3 मार्क्स का हो गया है ये इन्विटेशन, अदरवाइज ये 4 मार्क्स का आता था और 4 मार्क्स में 2 मार्क्स कंटेंट के होते थे और 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के होते थे. But don't worry, and I know that you can easily score full 3 marks in this invitation part. Now, अब इसका replies जो है वो हम next video में करेंगे because I want to tell you each and everything precisely so that you can understand it easily and you can learn it in a better way. ताकि आप उसको भूलें ना, आपको याद रहे और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि आप कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे और क्या कुछ मेंशन करेंगे. I hope this is clear to all of you. You must have understood everything. So don't forget to like the video, comment on the video and share among your friends so that they can also get the benefit of this video. As well as if you have not subscribed the channel, then subscribe it now and press the bell icon to get all the latest updates. Thank you very much. Thanks for watching.